आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग में चल रहे फैब्रिक वेलवेट से स्टाइलिश फ्रॉक। ये कपड़ा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये हमारा वेलवेट फैब्रिक है। ये हमने 2.5 मीटर लिया है और 4 मीटर हमने ये लेसेस ली हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड करा है। ये हमारी ओपन साइड है। इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस कपड़े का जो अर्ज है वो 48 इंच है, डबल में 24 इंच है। स्कर्ट वाले पार्ट को हमें 30 इंच पर कट करना है और चोली वाले पार्ट को 15 इंच पर। टोटल लेंथ हमें फ्रॉक की 43 तैयार रखना है। बाकी कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। इस निशान को सीधा कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग हमने इसी तरह से कर रखी है। ये हमारा बैक पार्ट है। 30 इंच पर हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट पर हमें कलियाँ बनाना है। इस कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और 3 भागों में डिवाइड करके इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको सेट कर देंगे और इसके ऊपर हमें 6 कलियां कट करना है फ्रंट पार्ट के लिए। ऊपर से हमें कली 4.25 इंच पर कट करनी है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है कली का। यहाँ से भी हमें एक और निशान लगाना है 4.25 इंच पर। हमें अपनी कमर के हिसाब से कलियों की कटिंग करना है। कमर हमारी 34 से 4.25 इंच में 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 3.25 इंच हमारी कली रहेगी। टोटल कपड़ा 12 कलियों में 39 इंच रहेगा। 34 इंच हमारी कमर है और 4 इंच हमें मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यानी टोटल हमारी 6 कलियां एक पार्ट में से निकलेंगी, 12 कलियां हो जाएंगी। अब साइड में से जो कलियां जुड़ी हुई हैं उन्हें भी इसी तरह से हमें कट कर लेना है। ये हमारी 6 कलियां कट कर रेडी हैं। अब कलियों को हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। कली का जो सीधा वाला भाग है, दूसरी कली का भी हमें सीधा वाला भाग रखकर इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद जो साइड में तिरछा बल है उसके बराबर हमें कली का तिरछा बल रखकर सिलाई करना है। इस तरह से हमें सारी कलियों को ज्वाइन कर लेना है। कलियों के बाद अब हम चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इसको फोल्ड करा है। ये हमारी ओपन साइड है। इसकी लंबाई 15 इंच है। हमें 14 इंच तिरछा चोली रखना है। सबसे पहले 7 इंच का निशान लगाएंगे तीरे के लिए। इसके बाद ऊपर से नीचे को 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर देंगे। अब ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से इस तरह से मिला लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 38 से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे चौथाई भाग का। कमर हमारी 34 से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये भी चौथाई भाग का है। इन निशानों को सीधा कर देंगे। इस निशान के ऊपर हमें सिलाई करना है। आगे को 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। इन निशानों को भी सीधा कर देंगे। इसके बाद आर्मोल की गोलाई बनाएंगे बैक वाली। फ्रंट के लिए आधा इंच अंदर को रखेंगे, गोल बना देंगे। गले की जो चौड़ाई है वो हमें 6 इंच रखना है। 3 इंच पर निशान लगाएंगे। गहराई बैक गले की 4 इंच रखना है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और बैक गले को गोल बना देंगे। इसके बाद आधा इंच कंधे डाउन करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे निशानों पर। नीचे से भी कट करके सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से 2 लेयर कपड़े की उठाएंगे और बैक गले की कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर को कट करेंगे और फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गला हमें 6 इंच गहरा बनाना है और 6 इंच चौड़ा, तो 6 और 3 का एक बॉक्स बनाएंगे और इसको भी गोल बनाकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे चोली वाले पार्ट कट कर रेडी है। अब हमें स्लीव्स बनाना है। ये जो कपड़ा है इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है। ऊपर से नीचे को 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे आर्मोल की गोलाई का। यहाँ से एक लाइन सीधी खींचेंगे। इस कपड़े पर हमारी आर्मोल की गोलाई नहीं आएगी तो जॉइन लगाकर इसे पूरा करेंगे। ये कलियों वाला भाग हमने जोड़कर रेडी कर लिया है। नीचे से जो कलियों का कपड़ा तिरछा होता है उसे भी हमने कट कर बिल्कुल गोल घेर बना लिया है। घेर बनाने के बाद अब हम चोली वाला पार्ट रेडी करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके गले में हमने एक कट लगाया है। इसके ऊपर हमें इस तरह से लेसेस रख के डिज़ाइन बनाना है। इस लेस की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है। इसी तरह से हमें 2 टुकड़े लेना है। हमने सेंटर में एक निशान लगा लिया है ताकि हमारे गले की जो लेस है वो सीधी लग सके। इसके बाद हमने इन लेस को नीचे से सीकर जॉइन कर दिया है। अब निशान के बराबर से लेस को रखेंगे और सिलाई लगाकर इसको सी लेंगे।
दोनों पार्टों को हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है, बिल्कुल बराबर से रखते हुए। अंदर वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम बाहर से सिलाई लगाकर इस लेस को पक्का कर देंगे। लेस हमारी चौड़ी है, हमें 2 सिलाई लगाकर इसे पक्का करना है। इसके बाद हमें 1.5 इंच छोड़कर इसी तरह से लेस और लगाना है और चौकोर गला बनाना है। इस तरह से कोना बनाकर इस लेस को गले के ऊपर लगा देंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से इसके कोने बनाना है और मार्जिन भी बराबर रखना है। सिलाई लगाने के बाद इसके बाहर भी हमें सिलाई लगाना है और इस लेस को अपनी चोली के ऊपर सी लेना है। डबल सिलाई लगाने के बाद लेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है और झोल भी नहीं आता। इस तरह से संभालते हुए इस गले को सी लेंगे। अब ये जो कोना बनाया था इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगाना है अंदर की तरफ और इसे पक्का कर देना है और सिलाई लगाकर इस पूरे गले को हम कवर कर देंगे। ये लेसेस लगाकर हमने रेडी करा है। अब जो बीच में गैप है उसके बीच में हमें इसी तरह से कली वाली बारीक लेस लगाना है और इस गले को पूरा कंप्लीट कर लेना है। लेस लगाने के बाद हमने इसके नीचे इनर लगा लिया है। इनर की कटिंग हमने चोली वाले भाग से ही करी थी। इस तरह से इसे सीकर रेडी कर दिया। अब हमें गला बनाना है। गले के लिए हमने ये पैटर्न लिया है जिसे कपड़े पे चिपका कर रेडी कर दिया है। इन दोनों के बीच में कट लगाए हैं। सबसे पहले हम सेंटर वाली एक सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। इसके बाद साइड में सिलाई लगाकर इसे पक्का करेंगे। नीचे से जो हमारा गला कट है उसके ऊपर रखते हुए इस पैटर्न को सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर देंगे और पीछे की तरफ मोड़कर इसकी तुरपाई कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। बैक पार्ट को भी हमने इसी तरह से रेडी करा है। इनर लगाकर इन दोनों पार्टों की कटिंग हमने चोली वाले पार्ट रखकर ही करी थी। सिलाई करने के बाद अब हम इसकी कंधियाँ जोड़ेंगे। इन दोनों कंधियों को इस तरह से उठाएंगे और सिलाई करके जॉइन कर देंगे। कंधियाँ जोड़ने के बाद अब हम इसके ऊपर स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने का बहुत ही इजी तरीका है। ये जो जॉइंट है यहाँ से हमें शुरू करना है। ये स्लीव्स है जिस पर लेस लगाकर हमने तैयार करा है और स्लीव्स के सेंटर में कट लगाया है। उस कट को इस जॉइंट के नीचे रखना है और सिलाई लगाते हुए इसे पूरा कर देना है। सिलाई हमें सेंटर वाले जॉइंट से शुरू करनी है। जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचेगा वो साइड में बच जाएगा और स्लीव्स हमारी बिल्कुल सही लग जाएगी। इस तरह से दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगाना है। सेंटर से शुरू करते हुए स्लीव्स हमें नीचे रखना है और चोली वाले पार्ट को ऊपर रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद ये स्लीव्स को हमने इसमें जॉइन कर दिया है। अब इसके बाद जो हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग के ऊपर सिलाई करके इसे पूरा सीकर रेडी करना है। चोली वाले पार्ट को हमने इस तरह से तैयार करा है। स्लीव्स लगाकर साइड की सिलाई पूरी कर दी है। इसके बाद ये जो स्कर्ट वाला पार्ट है इसको भी हमने अपनी कमर के हिसाब से सीकर रेडी कर लिया है। अब हमें चोली वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर देंगे। चोली को हमने जॉइन कर दिया है इस तरह से। चोली जॉइन करने के बाद हमने बॉर्डर को भी रेडी कर लिया है। बॉर्डर के नीचे हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी को डबल करके लगाया है इस तरह से और इस जॉइंट के ऊपर लेस लगाकर इसे तैयार करा है। लेस लगाने के बाद ये फ्रॉक हमारा रेडी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।